सतरपोशी खुद कर ले। सुभान अल्लाह। अपने मानने वालों का सतरपोशी खुद ही कर लेता हूँ। अब और कीजिए, ये बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं। अब मेरा रब क्या कह रहा है? रब कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अरे सच्चे कौन है? सच्चे कहते किसको है? सच्चा होता कैसा है? जो सच्चा होता है, जिसे सच्चे कहते हैं, रब ने अपने कलाम पाक में फरमा दिया, कह दिया, बंदों से बता दिया, वसीला लगा दिया, रास्ता बता दिया। अब हमारी आपकी मर्जी है कि वसीला पकड़ें या ना पकड़ें, हम आप सड़क पे चले या खेत में चले, वो मर्जी मेरी है। लेकिन जब हम आप खेत में चलेंगे, कितना पटकनिया खाएंगे कहना मुश्किल है। अरे वो पगडंडी बहुत छोटा होता है, हाफ इंची, हाफ फुट, 1 फुट, उसमें हम चल नहीं पाते। तो और कीजिए, ये खेत का पगडंडी है, ये खेत का हाल है जिसमें हम आप चल नहीं सकते। एक हाल, एक पगडंडी, एक सड़क मैदान महशर में बर्पा होने वाला है। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में बर्पा होने वाला है, जिसका नाम फुलसरात है, जिसके बारे में हम सब के आकाए तो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा, जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, बताओ हमारा आपका पैर उसमें टिक पाएगा? हम आप टिका पाएंगे? हम आप कटते जाएंगे, गिरते जाएंगे। गौर कीजिए। और एक बात, बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी, क्या शान है उनकी, अल्लाह ने क्या शान अता किया है। वो इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा नाम लेगा, जो मुझको पुकारने वाला है, जो मुझको पुकारता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो दुनिया के कोई कोने में रहे, दुनिया के कोई कोने में रहे, मरने से पहले रब करीम से वादा है कि वो बाईमान नहीं मरेगा, वो ईमान में दाखिल होकर मरेगा। तो हम आप बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते हैं। भाई आज रिकॉर्ड को नहीं करता है अल्लाह, पूरा मजमा मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत को हम आप मोहब्बत समझें। मोहब्बत तिजारत नहीं है, मोहब्बत घटा का सौदा नहीं है। इसलिए इसी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह तबारक ताला इंसान फरमाता है, वो कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जैसे हमारा आपका दिल जब आग आलूद हो जाता है, जब ये गंदा हो जाता है, जब गंदगी बन जाता है, जब इसी दिल में वैसी बुरियानी आने लगता है, जब कोई इंसान अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करता है, तो कसम खुदा की उस गुलाम से खींच लिया जाता है। मानने वालों को खींच लिया जाता है। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? ये दुनिया है। अभी तो पीर मुरीद होने का कोई रिवाज नहीं है। कितने लोग इस महफिल में बैठे होंगे? मुश्किल से 2-4 लोग ही होंगे कि जिन्होंने पीर का हाथ पकड़ा होगा, इसलिए कि वो सबसे बड़ा पीर यही है। हाँ, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा अकल वाला, सबसे बड़ा ज्ञान वाला हम आप अपने आप के समझते हैं। हमारे आपके सामने कोई मौलवी साहब का इज्जत है? बोलिए, कोई इमाम साहब का, कोई हाफिज साहब का, कोई मुअज्जिन साहब का, सबके अंदर में तो ऐब ही नहीं है। बोलिए, हम तो कहते हैं परवरदिगार मुझको ऐसी खुदाई न दे, मुझको
ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। यानी हम आप वहां हैं, जो भी है हम हैं, बड़ी प्रॉब्लम था, लेकिन कसम खुदा की मेरा आपका कुछ नहीं है। गौर कीजिए, आपने मखदूम जहांगीर शिबलानी का नाम सुना होगा। हजरत मखदूम जहांगीर शिबलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस दुकानदार की दुकान पे सामान नहीं लेता जो किसी का मुरीद न हो। इसलिए कि जब कोई किसी का मुरीद न होता, जब कोई अल्लाह वालों के पास जिसका आना जाना नहीं होता, वो तरबियत के अंदर नहीं होता, वो तरबियत से बाहर होता है। जब वो तरबियत से बाहर होता है तो मैं उसके करीब नहीं जा सकता। है बेशक हमारा आपका मुरीद है, हमारे आप लोगों के पीर साहब बढ़िया नहीं है, बोले वो फलना पीर साहब है, बहुत पैसा मांगा, वो फलना पीर साहब है, ऐसी बात, वो फलना पीर साहब ऐसी। यानी हम आप सिर्फ बुराई, अच्छाई से कोई मतलब नहीं। हम आप अच्छाई लेना ही नहीं चाहते, हम आप अच्छे नजर की तरफ देखने ही नहीं चाहते। गौर कीजिए आप, जब तक हम आप अच्छाई को अच्छा नहीं समझेंगे तो मेरा भी अच्छा नहीं हो सकता। तब तक हम आप अपने नजरिया को पाक नहीं करेंगे तो हम पाक नहीं हो सकते। किसी शायर ने क्या बात कही है कि आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, आए हैं आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, मुझको मिली है दो ही आंखें, आदमी क्या क्या देखे। है बेशक क्या जवाब है? मुझको मिली है दो ही आंखें, आदमी क्या क्या देखे। और मैं तुझे क्या बताऊं, और मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है। मैं तुझे और क्या बताऊं, मौलाना साहब गौर कीजिए, मैं तुझे और क्या बताऊं कि क्या क्या नजर आता है। अरे जिसकी नजर हो जैसी वैसे ही नजर आता है, आए हैं बेशक जिसकी नजर हो जैसी वैसे ही नजर आता है। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, अब गौर कीजिए, इस नजर को देखिए। आका अलैहि सलाम है, आने वाला अबू जेहल है। अबू जेहल कह रहा है, ऐ मोहम्मद बड़ी मुसीबत सूरत हो, अल्लाहू अकबर। आने वाला अबू बकर है, कह रहा है मोहम्मद आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़ी हसीन हैं, आपके जैसा मैंने कोई देखा नहीं। अल्लाहू अकबर। अबू जहल को भी मेरे आका कहते हैं सच कहते हो, अबू बकर को भी कहते हैं सच कहते हो। सहाबा परेशान हो गए, अबू जहल कहा सच कहा, अबू बकर कहा सच कहा। रहमतुल्लिल आलमीन आका पर्दा उठाइए, पर्दा उठाइए, हमारे सीने को, हमारे दिल को अपने नूर से जगमगाइए। आखिर ये बात क्या है? आपने अबू जहल को भी कहा सही कहा है, आपने अबू बकर को भी कहा कि सही कहा है। अल्लाह हम सबके आका आकाए जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुन सुन मैं आईना हूं। और कीजिएगा न्याज भैया, सहाबा सुन सुन मैं आईना हूं, और आईना का काम है दाग दिखलाना। जब अबू जहल आया था तो अबू जहल के सीने में दाग था, जब वो मेरे तरफ देखा तो उनको दाग नजर आ रहा था। और जब अबू बकर आया जिसके सीने में ईमान था, जब उन्होंने ईमान की आंखों से देखा तो उनको सरापा नूर नजर आया। आए हैं बेशक तो हमारा आपका आंख कब इतना बढ़िया होगा? हम आप अपने आंख को कब बनाएंगे? बोलिए और कीजिए, जो बने आईना, जो बने आईना तेरा तमाशा दिखा। हम आप किसका तमाशा देख रहे हैं? मोबाइल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इसलिए हम आप उसी का आईना लगे। अब मौलाना सैयद साकबर दानापुरी अलैहि रहमान, अल्लाहू अकबर, बहुत बड़ी जात है। अल्लाह तबारक तआला उनके कब्र में रहमत की बरसात करे और उनका सदका हम सब पे खैरात करे। इरशाद फरमाते हैं कि जो बने आईना तेरा तमाशा देखे, जो बने आईना तेरा तमाशा देखे, अपनी सूरत में तेरे हुस्न का जलवा देखे। क्या समझ रखा है? अल्लाह को तूने अकबर आँख खोले हुए बैठा है, जलवा।
गौर कीजिए, मैं आज हिंदुस्तान की उस खानका की बात कर रहा हूँ जो इस दौर में, अभी के दौर में, जिस खानका का कोई जवाब नहीं है। अगर किसी के पास जवाब है तो वो मुझको दे, अगर नहीं है तो वो मुझसे जवाब ले। गौर कीजिए, हजरत बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाहू अकबर, गुलबर्गा की धरती है। बाबा बंदा नवाज गैसू दराज है। वादो नसीहत का महफिल लगा है, वादो नसीहत हो रही है, अपने अपने कमालात बता रहे हैं, अपने करामत बता रहे हैं। एक शख्स आता है, कहा हुजूर मुझको बोलने की इजाजत है। कहा हाँ इजाजत है, बोला बोलो बोला जाए। अल्लाहू अकबर। वो शख्स कहने लगा, हुजूर आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन बड़े पीर का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गैसू दराज बंदा नवाज इरशाद फरमाते हैं कि सुन सुन माना कि बड़े पीर का कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुछ मैं भी तो हूँ। गौर कीजिएगा, यह हमारे खानका के बुजुर्गान दीन है जो सिलसिलाए किस्त की चश्मो चिराग है। गौर कीजिए, जैसे कहा मैं भी तो कुछ हूँ, तो बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी ने विलायत छीन लिया, विलायत छीन लिया। जब अपने आप में नजर डाला तो देखा सीना खाली, इल्म में चला गया है, बैठे गुलबर्गा की धरती में है, अपने पीर और मुर्शिद को पुकारा है। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अल्लाहू अकबर। पल झपकते खानकाहे गुलबर्गा शरीफ में तशरीफ लाते हैं। कहा बेटे क्या हुआ, क्यों तू मुझको पुकारा है? अल्लाहू अकबर। कहा मेरे हजरत, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरा सीना खाली हो गया है। कहा बात क्या थी? कहा मैं वादो नसीहत कर रहा था, एक शख्स आया था, उन्होंने बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीफ की थी। मैंने कहा था कि वो बहुत कुछ है, मैं भी तो कुछ हूँ, इतना बोलना था, मेरा सीना खाली हो गया। का कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। अल्लाहू अकबर। खाजा बंदा नवाज गैसू दराज तशरीफ फरमा होते हैं और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी आग बंद कर बैठ जाते हैं। देखते क्या है कि बड़े पीर हैं बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में है। आँख खोलते हैं, कहा हुजूर क्या हुआ? कहा बेटे सुन अभी हजरत जलाल में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हजरत जलाल में है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा हुजूर फिर मेरी विलायत का क्या होगा? कहा परेशान मत हो, मैं अपने पीर मुर्शिद को बुलाता हूँ। अल्लाहू अकबर। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराकबा करते हैं और अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पुकारते हैं। जैसे आँख खोला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया हाजिर है। कहा बेटा बात क्या है? कहा हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत छीन गई। कहा छीना किसने? कहा बड़े पीर ने। कहा कोई बात नहीं है। अल्लाह आँख बंद किया, आँख बंद किया। देखिए क्या है कि हजरत जलाल में है। कहा जब हजरत जलाल में हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अभी हजरत जलाल में है। आप गौर कीजिए, हजरत बड़े पीर बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी है, महफिल में तशरीफ फरमा है, वादो नसीहत हो रही है, तकरीर हो रही है। एक तीर आसमान में चिलचिला रहा है। अल्लाहू अकबर। महफिल में डिस्टर्ब हो रहा है, महफिल के लोग परेशान हो रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस वली जैसे उंगली उठाया, हिजाओं में लगाया तो चील का गर्दन कटा और मिंबर पे गिर गया। अब गौर कीजिए गौसे पाक की जलाल का आलम क्या है। कहा जब गौसे पाक के जलाल का ये आलम है तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। कहा हुजूर कुछ कीजिए। कहा मैं अपने पीर मुर्शिद को बुलाता हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, अपने पीर मुर्शिद
पे मुराकबा करते हैं तो देखते ही देखते बाबा फरीद गुलबर्गा की धरती में तशरीफ लाते हैं। कहा बेटे बात क्या है, कहा बात क्या है, कहा हुजूर विलायत छीन गई। ये बड़ा मेरा प्यारा था, इसकी विलायत छीन गई। कहा छीना किसने, कहा बड़े पीर ने। कहा कोई बात नहीं, हजरत ने मुराकबा किया, हजरत ने मुराकबा किया तो देखे कि हजरत जलाल में। बाबा फरीद ने कहा अभी हजरत जलाल में कुछ नहीं, अभी हजरत जलाल में कुछ नहीं हो सकता। कहा हुजूर फिर क्या होगा, कहा मैं अपने पीरो मुर्शिद को बोला। और कीजिएगा कसम खुदा की, आपके हिंदुस्तान की धरती में कौन खानका है कि जिसमें वली से लेकर वलियों का वली तस्वीर, उस वली का क्या मकाम था, गौर कीजिए। हजरत ने मुराकबा किया, अपने पीरो मुर्शिद को बुलाया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाजिर आए। कहा बेटे बात क्या है, कहा हुजूर बड़े पीर ने विलायत छीना है। कहा कोई बात नहीं है, उनका करम भी बहुत होता है, वो करम फरमा देगा, विलायत वापिस कर देगा। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, अपनी आंखों को बंद करते हैं, देखते क्या है कि हजरत जलाल में है। कहा बेटे सुन सुन, अभी हजरत जलाल में है तो अभी उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा हुजूर क्या होगा, कहा मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुलाता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा करीम नवाज कहा बेटे क्या हुआ, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा कि हुजूर आप जितना पढ़ा था, जितना सिखाया था, सीखा था, जितना चलाया था, चला था, ये मेरे सारे जिंदगी का कमाई है जो लुट गया है। ये मेरा बंदा नवाज है, गैसू दराज है, इसकी विलायत छिन गई, हुजूर वापिस करा दीजिए। का अच्छा कोई बात नहीं है। हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराकबा करते हैं, देखते क्या है अल्लाह के मुकद्दस वली जलाल में है, अल्लाह के मुकद्दस वली जलाल में है। कहा अब कुछ नहीं किया जा सकता इसलिए कि अभी जलाल में है। कहा हुजूर कुछ कीजिए, कहा घबराने की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर। आंख बंद करते हैं, अपने पीर मुर्शिद को पुकारते हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी तशरीफ ले आते हैं। कहा क्या हुआ, कहा हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज का विलायत छीन गया, हुजूर इसकी विलायत वापस कर दी जाए, करा दिया जाए। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी जब आंख बंद करते हैं तो देखते हैं कि हजरत जलाल। कहा बेटे अभी हजरत जलाल में है, जब वो जलाल में आ जाते हैं, जब वो जलाल में आ जाते हैं, अगर किसी कब्रिस्तान से उनका गुजर हो जाए और कब्रिस्तान में जब वो बोल दे कि भागो नाना आ रहे हैं, तो सारे कब्र के मुर्दे उठ के भागे। समझ मारी, सारे कब्र के मुर्दे उठकर भागने लगते हैं। हजरत जलाल में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा हुजूर फिर क्या होगा, कहा मैं उनका नाना, मैं उनके नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बात करता हूँ। तो सब खुदा की देखो, गुलबर्गा की धरती है और वली का कतार देखो। अल्लाह अकबर। वो खानकाह जिसमें नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से लेकर हम सब के आका तशरीफ फरमा हो, उस खानका का मकाम क्या होगा, उस खानका का मर्तबा क्या होगा, उस खानका का पावर क्या होगा। अब गौर कीजिए, ख्वाजा उस्मान हरवनी अपना आंख बंद किया। कहा हुजूर आपका गुलाम फंस गया है, आपका गुलाम लाचार है, आपके दीदार की जरूरत है, हुजूर तशरीफ लाइए, हुजूर तशरीफ लाइए, हुजूर तशरीफ लाइए। अल्लाह अकबर।
अभी आंख खोला है, नबी करीम हाजिर है, गुलबर्गा की धरती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर है। कहा बात क्या है? कहा हुजूर बात ये है कि बंदा नवाज गैसू दराज आपके बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है, ये भी आपका बेटा है। अब्दुल कादिर जिलानी भी आपका बेटा है। इसकी वलायत छिन गई है, इनके वलायत को छीन लिया गया है। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर आप करम फरमाइए, आप कुछ कीजिए, आप कुछ करम फरमाइए, इनके वलायत वापस कराइए। अल्लाह अकबर। हम सबके आकाए नियामदार ताज़दार मदीने की सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुन सुन सुन, जब जब मेरा नवासा जलाल हो तो मैं भी कुछ नहीं कहता। कि जब मेरा नवासा जलाल हो तो मैं भी कुछ नहीं कहता। तो सुन सुन, मैं उनकी माँ सैयदा कायनात की बोला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सबके आकाए नियामदार ताज़दार मदीने के सरकार है, इशारा करते हैं वो तैयबा, वो ताहिरा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती है। अल्लाह अकबर। कहा बाबा क्या हुआ? कहा सुन सुन, बड़े पीर भी तेरा औलाद है। सुन सुन, ये खाजा गरीब भी तेरा औलाद है। सुन सुन, ये बंदा नवाज गैसू दराज भी तेरा औलाद है। इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि बड़े पीर बहुत कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। तो तेरे बड़े बेटे ने छोटे बेटों की विलायत को दहम बरहम कर दिया, विलायत छीन लिया। कहा हुजूर आप क्या चाहते हैं? कहा मैं यही चाहता हूँ कि बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत वापिस हो जाए। कहा कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात, और कीजिए, सैयदा कायनात गुलबर्गा की धरती बड़े पीर बेनजीर को पुकारा। बड़े पीर बेनजीर हाजिर। कहा अम्मी जान मैं हाजिर हूँ, मुझसे गलती क्या हुई? कहा तूने मेरे छोटे बेटे का विलायत छीना। कहा अम्मी जान उन्होंने कहा था कि वो बहुत कुछ है तो मैं भी तो कुछ हूँ। कहा ये घर की बात थी, तूने विलायत छीन ली। कहा अम्मी जान अब आपको कहने की जरूरत नहीं, इसलिए जब आप आ गई है तो अब मैं तेरे बेटे को दो विलायत। हिंदुस्तान में हर पीर एक विलायत का मालिक है। गौर कीजिएगा, बहुत सारे खानका है हिंदुस्तान में, पता भी कर लीजिएगा। बहुत सारे खानका हिंदुस्तान में आप पता कर सकते हैं। हर पीर एक विलायत का हामिल है, लेकिन बंदा नवाज गैसू दराज दो विलायत का मालिक है, दो विलायत का मालिक है। और उसी वे दो विलायत के विलादत से आपका खान का चिश्तिया है। उसी दो विलायत के विलादत से आपका खान का चिश्तिया है। आपको कमतर नजर आता होगा, इसलिए आपने कभी अपने खानका को पढ़ा नहीं है। आपको कमतर नजर आता होगा, इसलिए कभी आपने उस पर गौर नहीं किया है। आपने आपका खानका आपको इसलिए नजर आता होगा कि आपने कभी आगे बढ़ के देखा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। दुनिया का कोई सिलसिला अपने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो मेरे सिलसिले से होकर न गुजरा होगा। हमारे बुजुर्गान दीन, अभी के बुजुर्गान दीन नहीं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आने से पहले तस्वीर हिस्ट्री पढ़ी। वो मनेर शरीफ का धरती, पटना में जगह है मनेर शरीफ, उस धरती का हिस्ट्री पढ़ी, आपको पता चलेगा। कहा अम्मी जान मैंने जो विलायत छीना था वो वाला विलायत तो उनको वापस कर दिया। अब मैं अपने छोटे भाई को अलग से एक विलायत देने लगा हूँ, अलग से एक विलायत देने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। बंदा नवाज गैसू दराज जब डबल विलायत के मालिक हो गए तो कसम खुदा की वो करामत उससे हो रही थी जो करामत हमारे बड़े बेनज़ीर अब्दुल कादिर जिलानी के।
अरे जब बड़े पीर बेनजीर माँ के पेट के बच्चों को बेटी हो और दुआ कर दे तो अल्लाह माँ के सिकम में बेटा पैदा फरमा देता है। अजब उसी का मानने वाला, चाहने वाला, उस पे जान छिड़कने वाला बंदा नवाज गए सुराज जब दुआ कर दे तो कसम खुदा की परवरदिगार उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू मा सदिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आपने अभी सुना कि हजरत ने कहा कि सिर्फ आजान देना है, यही ना कहा, सिर्फ आजान देना है। तो सिर्फ आजान देने में, सिर्फ आजान देने में मकाम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए कि उन्होंने सच्चों से वादा किया, सच्चों से वादा किया था कि हुजूर मैं आपकी सारी बात तो नहीं मान सकता, लेकिन आजान वाली बात मानूंगा, मैं आजान दूंगा। अल्लाहू अकबर। जब आजान देने लगे तो दुनिया से ताना मिलने लगी, और जब दुनिया से ताना मिलने लगी तो इंसान जैसे ही फजर का नमाज पढ़ाया तो दुनिया कदम चूमने लगी, दुनिया कदम चूमने लगी। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात बयान हो रही है। आप गौर कीजिए, आपका हिंदुस्तान है, आपका धरती है, आपका राजधानी दिल्ली है। अल्लाह अकबर। दिल्ली के बादशाह है, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में एक बहरूपिया आता है, कहता है हुजूर मैं बहरूपिया हूँ, मैं रूप बदलता हूँ। अच्छा तो रूप बदलता है हुजूर, मैं रूप बदल के आऊंगा, आप अगर नहीं पहचाने तो मैं आपसे इनाम लूंगा। कहा कोई बात नहीं है, आप जाइए, इतना बार आइए, आप रूप बदल के आइएगा, मैं पहचान लूंगा। अगर पहचान लूंगा तो तेरा आने जाने का किराया दूंगा, अगर नहीं पहचान पाया तो फिर तेरा इनाम बनता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक टीचर का बहाली रखा, बहरूपिया बड़ा मूछ बनाकर पैंट शर्ट पहनकर आया है। जैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब आया, औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहचान लिया, जेब में हाथ डाला, कुछ 10-20 रुपया निकाला, उसके हाथ में डाला, कहा तेरे आने जाने का ये किराया है। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, यानी जब भी आता था हजरत पहचान जाते थे, पहचान जाते थे, उसे किराया मिल जाता था, वो घर चले जाते थे। बहरूपिया अपने घर से निकला, जंगल में चला गया, बियाबान में चला गया, पहाड़ियों की चोटी में चल गया। अब अल्लाह अल्लाह करने लगा। अल्लाहू अकबर। अब दाढ़ी बढ़ गई है, अब बाल बड़ा हो गया है, अब पीरान फट चुका है, आप लोग उसके पास जा रहे हैं, गांव से, महल्ले से, देहात से। एक अल्लाह का वली रहता है जो दुआ करता है, उनका दुआ रद्द नहीं होता, परवरदिगार उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाहू अकबर। गौर कीजिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जंग में जा रहे थे, उसी रास्ते से गुजर हुआ, उसी पहाड़ी से गुजर हुआ। कहा इतना भीड़ क्यों है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कहा इस पहाड़ी की चोटी में एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा रहता है, अब वो जो दुआ कर देता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा देता है। कहा बादशाह आप कहाँ जा रहे हैं? कहा जंग में लड़ने जा रहा हूँ। तो कहा आप भी जाइए, उस बुजुर्गों से दुआ कराइए, अल्लाह ताला आपको फतेह अता फरमाएगा। गौर कीजिए हजरत, गौर कीजिए जुमले में। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे बादशाह चढ़ा है पहाड़ में, बादशाह वो नाजुक बदन, वो नाजुक कदम, वो पढ़ाई की पहाड़ी की चोटी चढ़ने की कठिनाई मुश्किल, बड़ी मुश्किल से चढ़े हैं। तो गए हैं तो देखो क्या है कि 100 आदमी लाइन में लगा है, बादशाह आगे बढ़ने लगा। बाबा जो बैठे हुए थे बोल पड़े बादशाह कहाँ आ रहा है? इसलिए कि तेरा एक आदमी के बाद तेरा नंबर है, इसके पीछे लग जा, जब तेरी नंबर आएगी फिर तेरा बात सुनूंगा। अच्छा हमारे पास, आपके पास बादशाह क्या खाली मुखिया साहब आ जाएंगे? भले हमारे घर में मौता क्यों नहीं हुई, मेरी बीवी रो रो के बेहोश क्यों नहीं हुई, सबसे पहले मुखिया साहब से है। ये मुखिया साहब है, हमको अपनों से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है।
हम मोहब्बत कहाँ कर रहे हैं मुखिया साहब से? गौर कीजिए, जब मुखिया साहब आ जाए तो ये मकाम है, तो अमेले साहब का क्या मकाम होगा? जब अमेले साहब आ जाएंगे तो फिर हम आप कितने पागल हो जाएंगे। अगर जब एमपी आ जाए तो फिर तो हमारा आपका कदम ही जमीन पे नहीं लगे। गौर कीजिए, बाबा ने कहा जाइए, आप बादशाह होंगे कोई बात नहीं है, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आपको ये 100 आदमी के बाद ही आना है। अल्लाह अकबर। 100 आदमी आते रहे जाते रहे, लाइन घटता रहा, वक्त जाता रहा। जब बादशाह की बारी आई, बादशाह बैठे हैं, बादशाह को पूछा गया आप कहाँ जा रहे हैं, बात क्या है? कहा हुजूर मैं जंग में जा रहा हूँ, मैं आपके पास दुआ कराने के लिए आया हूँ, आप दुआ कर दीजिए कि मेरा फतेह हो जाए। अच्छा ठीक है, जाओ मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक ताला इस दंगे को फतेह कर देगा। लेकिन सुन, तो किसी के साथ जुल्म नहीं करना, जबर नहीं करना, तो अल्लाह के हुदूद को नहीं तोड़ना, अल्लाह के कानून को नहीं तोड़ना, नबी करीम की शरीयत से पीछे नहीं हटना। अल्लाह अकबर। जैसे बादशाह है, बादशाह अपने जेब से कुछ निकाला, अपने जेब से कुछ निकाला है, कदमों पे उसके डाला है। अल्लाह अकबर। कहा कि अब मैं जाने लगा हूँ, अब मैं जाने लगा हूँ, हुजूर दुआ कीजिए। अल्लाह अकबर। वो शख्स खड़ा हो जाता है और अपने रुमाल को झाड़ता है। कहा बादशाह आज ने तू मुझको पहचाना नहीं, मैं वही बारूपिया हूँ, वही बारूपिया हूँ जिसको बार बार किराया देकर तू वापिस कर देता था, आज तो मेरा इनाम बनता है। अल्लाह। बादशाह अपने सर का ताज उतारता है, उनके कदमों में डाल देता है। कहा जा, ये तेरा इनाम है, जब जंग से लौटूंगा तो फिर और भी इनाम दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी बादशाह चंद कदम चला था, लौटा था, बुजुर्गों ने पुकारा बादशाह सुन सुन सुन, फकीर का एक बात सुनता जा। अल्लाह अकबर। बादशाह लौटे हैं, बादशाह लौटे हैं, जैसे लौटे उनके हाथों में उनके सर का ताज थमाया। कहा तेरे ताज का मुझको कोई जरूरत नहीं है, जा अपना ताज लेकर जा। कहा बता तू मुझसे इनाम लेने के लिए इतना रूप बदलता रहा, आज पहाड़ियों की चोटी में आया, फकीरों का रूप धारण किया, जब तुमको आज इनाम लेने की बारी आई है कोई इनाम नहीं लेता। कहे बादशाह मैं तेरा इनाम नहीं लेने वाला। जब झूठ मूठ का मैंने कलमा पढ़ रहा था, जब मैं झूठ मूठ का तस्बीह पढ़ रहा था, जब मैं झूठ मूठ का दरूद पाक पढ़ रहा था, जब मैं झूठ मूठ का नमाज पढ़ रहा था, तो अल्लाह तबारक ताला तेरे जैसे बादशाह को मेरे कदम में झुका दिया। जब हम अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत करेंगे, जब हम अपने रब की फरमान को मानेंगे, तो बता परवरदिगार सारे कायनात को मेरे कदमों में नहीं झुके। अभी आप हम ऐसा भी करिए ना भाई, क्या रात में उठी दिखा रही कि सही उठी, जरा बदन को वजू कराइए और बदन के साथ साथ इस कल्ब को भी वजू कराइए, इस दिल को भी वजू कराइए और अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाइए, मुसल्ला बिछा दीजिए। कहिए ना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मौला तू ही तू है, मौला सब कुछ तू है, मौला मैं तेरे जात में फना हो गया, मौला तू ही तू है। कसम खुदा के मेरा रब इतना बड़ा रहीम है, रहम फरमाएगा, इतना बड़ा करीम है, करम फरमाएगा, हमारे आप के तमाम गुनाह बख्शे जाएगा। लेकिन आज हम आप कहाँ फंसे, कहाँ फंसे? गुनाहों के अड्डे, नाम लेते हैं बुजुर्गों ने दीन का, दामन पकड़ने की बात करते हैं बुजुर्गों ने दीन का, लेकिन कसम खुदा की दामन नहीं है हाथ में। अगर दामन होता हाथ में तो हम अपने रास्ते से हटते नहीं, इसलिए कि कोई अपने मानने वालों को अपने राह से हटने नहीं देता, इसलिए हमने राह पकड़ा ही नहीं, राह पकड़ने का कोशिश की। रब ने कह दिया कि अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन, कि पहले मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और आज इस दौर में हम आप जी रहे हैं, ये आना का दौर है, ये आना का बुत है, हम आप बस इसी में है कि जो भी है हम हैं, जो भी है हम हैं। अगर अच्छाई है तो हमारे अंदर, अगर दौलत है तो हमारे अंदर, अगर शोहरत है तो हमारे अंदर। कसम खुदा की गौर कीजिए, सैयद कबीर भाई अभी साहब और करो यार।
हजरत सैयद कबीर रिफाई चले जा रहे हैं। बरसात का दिन है, खेत रोपने वाला खेत के पगडंडी से चले जा रहे हैं। दाएं कादो बाएं कादो, पीछे कादो सामने कादो, चले जा रहे हैं। असर का वक्त करीब है, असर मगरिब के बीच का वक्त है। असर का आजान हो गया है और मगरिब का वक्त आने वाला है। अल्लाहू अकबर। सैयद कबीर रिफाई चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखते क्या है, एक कुत्ता उसी पगडंडी से, उसी आल से आ रहा है। अल्लाहू अकबर। सैयद कबीर रिफाई जब वहां पहुंचते हैं तो दिल में सोचते हैं कि अगर मैं खेत में उतर जाता हूँ तो मेरा बदन नापाक हो जाएगा। मैं जाने कैसा पानी है, हमको नमाज पढ़ना है, नमाज तो मुझ पर फर्ज है, इस कुत्तों पर नहीं। तो फिर हिम्मत किया कि कुत्ते, नमाज मुझ पर फर्ज है, तुझ पर नहीं, तू नीचे उतर जा, मैं इस आल से गुजर जाऊंगा। गौर कीजिए, कसम अल्लाह तबारक ताला ने उस कुत्ते को जबान अता फरमा दिया। अब वो कुत्ता कहने लगा, ऐ सैयद कबीर रिफाई, ऐ सैयद कबीर रिफाई, अगर तूने मुझको हकीर समझ के, कुत्ता समझ के इस आल से उतरने के लिए कहा है तो फिर आप अपने दिल के कीचड़ को कैसे साफ करेंगे? अरे बदन का कीचड़, बदन का कादो, बदन का गोबर तो दुनिया में धुल जाता है, लेकिन जब दिल में कीचड़ बैठ जाए, जब दिल में मैल बैठ जाए तो ये फिर नहीं। कितनी बड़े और वैसे वाली है कसम खुदा की, जब बारगाहे रसूल में पहुंचे, बारगाहे रसूल में पहुंचे हैं तो रो रहे हैं कि हुजूर आप में दीदार होता था, आज सामने भी दीदार हो जाए या रसूल अल्लाह। हमको आपको रसूल के दीदार का कैसा है, कहिए ना आमीन। कसम खुदा की, अगर नबी का दीदार हो जाए तो दुनिया का बेड़ा भी पार हो जाए और आखिरत का बेड़ा भी पार हो जाए। सैयद कबीर रिफाई है, बारगाहे रसूल में, बारगाहे नबी में खड़े हैं और रो रहे हैं, चारों कतार रो रहे हैं और नबी का दीदार नहीं हो रहा है। अल्लाहू अकबर। किसी ने सैयद कबीर रिफाई से कहा था कि तू सैयद है कि नहीं, मैं नहीं जानता। गौर कीजिए, किसी ने कहा था कि तू सैयद है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तू झूठ बोलता या सच बोलता, मैं नहीं जानता। तो सैयद कबीर रिफाई रो रहे हैं। इतना रोना उनका बुलंद हुआ कि मदीने के सारे गलियों के लोग इकट्ठे हो गए कि आखिर ये रोज़े रसूल में रो कौन रहा है, तार कौन रहा है। अल्लाह अकबर। आप गौर कीजिए, सैयद कबीर रिफाई जब रोने लगे हैं, जब रो रहे हैं, मदीनों के गलियों के लोग जब इकट्ठे हो गए हैं, जब आने लगे हैं, अल्लाह अकबर। नबी करीम का दीदार कराया गया, जियारत कराई जा रही है। जैसे उनको देखा, नबी करीम को देखा, अस्सलाम वालेकुम मेरे जद्दी, कसम खुदा की मेरे नबी करीम बोल पड़े, वालेकुम सलाम मेरे वल्दी। क्या समझ कमल वैसा पानी, अस्सलाम वालेकुम मेरे जद्दी, हे मेरे पूर्वज, है मेरे बाबा, है मेरे बाबा के बाबा। लोगों ने मुझको ये ताना दिया तो नबी करीम ने साबित कर दिया कि ये मेरा औलाद है, इसीलिए उन्होंने कहा सलाम अलैकुम मेरे जद्दी। आज जब उन्होंने कहा वालेकुम सलाम मेरे वल्दी, कहा तुम ही मेरे बेटा हो, तुम ही मेरे औलाद हो, तो मेरे मिल्लत के मुसलमानों आप गौर करो, आज हम आप भी सैयद गैर सैयद में बहुत दाएं बाएं देखते हैं, ये सैयद है, वो नहीं सैयद है, वो सैयद है, ये नहीं सैयद है। अरे मेरे मिल्लत के मुसलमानों, हमको अच्छाई से प्यार करना है, हमको तो अच्छाई देखना है, जहाँ अच्छाई मिलेगी वही डूब जाऊंगा। इसलिए जब तक डूबूंगा नहीं तो किनारा कैसे होगा, दूध के बहरे मोहब्बत से निकलना कैसा।
गौर कीजिए, हम आप ऐसे डूबने वाले हैं कि हम आप बार बार डुबकी से बाहर निकल के देखते हैं, कुछ हो तो नहीं रहा। हमारा से ऐसा करना पूरी रहमत फरमाते हैं कि डूब के बहरे मोहब्बत से निकलना कैसा, पार होने का तमन्ना है तो डूबे रहे। अगर पार होना चाहते हो तो डूबे रहना, निकलना मत। इसलिए कि जो मोहब्बत की अथाई गहराई है, जब इंसान उस गहराई से बाहर आ जाता है तो फिर उसके अंदर नहीं जा सकता। अगर जब कोई वाकई उसमें डूबा हुआ हो तो फिर दूसरा कोई उसे निकाल नहीं सकता। इसीलिए कहा कि डूब के बहरी मोहब्बत से निकलना कैसा, पार होने की तमन्ना है तो डूबे रहना। आशिको पाँव न उखड़े वहीं ठहरे रहना, आशिको पाँव न उखड़े वहीं ठहरे रहना। हटता नहीं कोई आशिक, हटता नहीं कोई आशिक, मार के से पीछे सर हथेली में धरे आगे ही बढ़ती। अब इसको देखेंगे तो फिर दिल्ली जाना, फिर सरमत शहीद के बारगाह में जाना, फिर सरमत शहीद के सर को देखना होगा, फिर सरमत शहीद के हथेली को देखना होगा, फिर सरमत शहीद जो जा रहे थे बारगाहे रसूल में अपना ये सर लेकर कि आपका मानने वाला, आपका चाहने वाला आज मेरा सर काट दिया है। तो मेरे मिलत के मुसलमानों, वो सर कैसा था, वो सर कैसा था, वो हाथ कैसा था। अगर हमको आपको तलवार लग जाए तो हम आप जमीन से उठ नहीं सकते। और जिसका सर कट जाए, जिसके सर को कलम कर दिया जाए और वो सर अपने हथेली में अपना सर रख के आगे बढ़ता जाए, तो इसी को अल्लाह के मुकर्रम कहते हैं, इसी को अल्लाह के वली कहते हैं, इसी को अल्लाह के बरगुजीदा कहते हैं, इसी को अल्लाह के वली कहते हैं। इसी को रब ने कलाम पाक में कूनू मा सादिकीन कहा कि ये सच्चा है। जब हम आप सच्चों के साथ हो जाएंगे तो हमारा आपका जिंदगी अच्छा हो जाएगा। खड़े हो जाइए।